नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी? कल कृष्ण जी पैदा हो गए और अब फिर पैदा होंगे अगले साल। तब तक क्या? क्यों भाई, ये कृष्ण रोज रोज क्यों पैदा नहीं हो सकते? क्यों पैदा हो जाते हैं हम जैसे साधारण मनुष्य जो हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार, जिन्हें घेर लेती है बोर्डम? मतलब हम चाहते हैं कि कृष्ण जैसा कोई विरला ही हो जो कभी साल में एक बार आए, जिसका हम नाम सुने, तालियां बजाएं और उसके पद चिन्हों पे चलने की सोचें। क्यों ना हम खुद एक नया जन्म लें रोज और हर सुबह अपने भीतर के कृष्ण को जन्म दें, अपने भीतर के कृष्ण को बाहर निकालें। उसको बाहर निकालें जिसने जेल में जन्म लिया, जिसने आंखें खोलने से पहले अपने माता पिता खो दिए और उसके बाद जो मिले वो भी छूट गए, सब संगी साथी छूट गए। राजकुमार था लेकिन ग्वाले की तरह पला। कितने सारे अटेम्प्ट्स टू मर्डर हुए उसको जब वो छोटा सा था, तब से कभी कंस तो कभी कालिया, कभी बकासुर तो कभी पूतना, लेकिन वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, वो कभी बोर नहीं हुआ। बस अपनी बांसुरी बजाता था, खुश रहता था, खुश रखता था। कितने ही कारण थे उसके पास अपने जीवन से हार जाने के लिए। सिबलिंग राइवलरी थी विद एन एल्डर ब्रदर बलराम, और राइवलरी इतनी कि महाभारत के युद्ध में बलराम कौरवों से जा मिले। मथुरा में एंट्री बैन थी उनकी तड़ी पार। हार्ट ब्रेक भी हुआ, प्यार राधा से, विवाह रुक्मिणी से। नो स्टेडी जॉब, गाय चराना, बांसुरी बजाना, और तो और चोरी भी की, कभी मक्खन तो कभी गोपियों के कपड़े। कंप्लेंट्स आफ्टर कंप्लेंट्स, सब गोकुलवासी परेशान। सारा गोकुल शिकायत लेकर पहुंचता था यशोदा के पास। तो फिर जब इतनी सारी मुसीबतें थी एक नन्ही सी जान के पीछे, तो क्यों नहीं हुआ वो डिप्रेशन का शिकार? क्यों नहीं बहाए उसने आंसू अपने अतीत पर? क्यों नहीं हारा वो कभी किसी से? खड़ा रहा अकेला कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ। अब आप कहोगे कि वो तो भगवान थे, लेकिन ये तो हम अब जानते हैं ना कि वो अवतार थे। बट देन ही वॉज बोर्न एज ए ह्यूमन जस्ट लाइक अस। हम जैसे ही एक इंसान थे वो, जिनके पास एक दिमाग था, एक बुद्धि थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, एक संकल्प शक्ति थी। Who knows, हम में से भी कोई अवतार हो, लेकिन हम जानते नहीं, कोई जानता नहीं। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते ही नहीं। हमारे पास भी वही बुद्धि है, हमारे पास भी वही संकल्प है, हमारे पास भी वही 2 हाथ 2 पैर, लेकिन हमारे भीतर एक अवतार है या नहीं, ये सिद्ध करेंगे हमारे कर्म। Your deeds will prove it to the world that you are a lesser human or a superior human like Krishna. He was just a superior human. Let us accept that there are exaggerations in the stories that we read. History is often exaggerated, glorified to make it interesting for the reader. So the point I'm driving at is, why can't Krishna be born every day? कृष्ण रोज पैदा क्यों नहीं हो सकते? एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत भी एक नया जन्म ही होता है, और अगर दिशा सही है मंजिल करीब आ जाती है। समय बदलते देर नहीं लगती। And if you have turned to the road that is destined for you, there would be no roadblocks. There would be no doubts, depressions, indecision, suicidal instincts. इसलिए get over your past. मत पकड़ के बैठो अपने अतीत को. Learn from your failures. Rise from your ashes. Be born again. Let the Krishna in you be born again. Thanks for listening to me. Signing out for now, Kavita.